अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से ही शो हो गया होगा, हर चीज़ के बारे में, और टाइटल से ही शो हो गया होगा। फ्री ई वीज़ा कंट्री इन 2026। डेफिनेटली अब जो हालात बन चुके हैं वीज़ाज़ के, तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मेल्स वगैरह आती हैं कि हमें आप ऐसा कंट्री बताएं जहां हमारा कोई एक्सपेंस भी ना हो और हम वहां अर्निंग भी नॉर्मल बेस पे अच्छी कर सकें। ठीक है। तो उस हवाले से आज हमारी वीडियो थी जिसके अंदर आपको ई वीज़ा बताएं जिसके अंदर हमारे वीज़ा रेशो या इस तरह का कोई इशू ना हो। तो जो आज का जो हम कंट्री लेके हैं वो है गुयाना। ठीक है। फ्री ई वीज़ा कंट्री है, बिल्कुल आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट जा सकते हैं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। $25 आपने पे करना है, जब आप वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तब आपने पे करना है। ठीक हो गया। ठीक है। और इकॉनमी के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करके ग्लोबली बेचता है। आईएमएफ के वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के हवाले से अगर हम इसको देखें, इसके ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च करें, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, तो इस टाइम फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये जा रहा है 2026 के एंड पे ये फास्ट ग्रोइंग कंट्री होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। इज फ्री, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्री ई वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट, डेफिनेटली इसमें विदाउट बैंक स्टेटमेंट है, ये मैं आगे चल के ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे भी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि पाकिस्तानी ट्रैवल डेफिनेटली कर सकते हैं, हर कोई ट्रैवल कर सकता है इजीली, ई वीज़ा सबके लिए एलिजिबल है। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फ्री वीज़ा है। रियलिटी ऑफ गयाना, रियलिटी ये है कि आप जब यहाँ जाएंगे सैलरीज आपको अराउंड 800 to $1200 ही मिलेगी, लेकिन इजी वे ये है कि ना आपका कोई खर्चा होगा, आप इजीली जाएंगे, अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाएंगे। अनस्किल के लिए तो बहुत अच्छी सैलरी है जो कि आपको अपने कंट्री में रहते हुए नहीं मिल सकती। ठीक है। हाउ मच टोटल फीस, इसकी वही $25 है जो आपने वहाँ पे करनी है। और डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बाय मैप हम इसको देखें, ठीक है, तो ये वेनेजुएला के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। और इधर से ब्राज़ील के साथ करता है। ठीक हो गया। ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्री या ऑल रिच कंट्री है, जिस वजह से इसकी इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसकी। अब आगे बात जीडीपी के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। 40% इसके अंदर रहते हैं इंडियंस। ठीक है। बाकी रेशियो 25% जो रेशियो है वो भी बाहर के कंट्रीज के ही लोग रहते हैं डिफरेंट, और 1 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो जिस वजह से आपको किसी भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम इसकी खुद भी देखें तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक है। और ये यहाँ से इसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको इजीली मिल सकती है। ठीक है। बाकी वीज़ा रेशो की बात की जाए वीज़ा के टाइम के, तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको बताएंगे, अपनी तरफ से बताने का कोई फ़ायदा नहीं है डिटेल वाइज। अब ये है इनकी वेबसाइट eservice.iss.gov.gy। ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे हम आ जाएंगे, सिंपली आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है। अब आप अप्लाई कर रहे हैं विजिटर वीज़ा। अगर आप वहाँ विजिटर वीज़ा लगवा के गए हैं और आपको कोई जॉब नहीं मिली या आपने स्विच नहीं किया, तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से आके। अगर आप न्यू हैं तो आपने न्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इन्होंने वीज़ा विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट यहाँ बताई हुई है आपको। अब जैसे मैं नोट बैंक स्टेटमेंट आपको बता रहा था, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा था, वो क्यों नहीं बता रहा था, इसमें ओवरऑल जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो 4 है। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है। 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं। पासपोर्ट, ठीक है, बायोडाटा पेज होना चाहिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफ एप्लीकेंट, पासपोर्ट फोटो। अब फोटो की रिक्वायरमेंट भी जो है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब कवर लेटर होना चाहिए आपके पास, और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेंट का। ठीक है। नोट क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओनली एक्सेप्ट होंगे जीपीईजी में, पीडीएफ में, जेपीजी में और पीएनजी में, पिक्चर फॉर्म में। ठीक है। जो सपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसको ट्रांसलेशन करवा के भी उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। वंस योर एप्लीकेशन फिल सबमिट, अगर ठीक है, और आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा और आपको बाय मेल आपको आपका जो ई वीज़ा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर इफ़ यू काउंटर एनी इशू फाइलिंग आउट एन एप्लीकेशन, देन इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। फोटो के जो डायमेंशन है वो यहाँ मेंशन है, कलर उसका मेंशन है, साइज उसका फॉर्मेट मेंशन है, फाइल साइज भी मेंशन है। ठीक हो गया।
अब वांट टू स्कैन आ जाता है तो डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट भी, आप किसी भी फोटो स्टेट या कोई भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाएंगे तो वहाँ से आपको हो जाना। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये मेरे पास तो एक अकाउंट मैंने पहले बना हुआ है, एप्लीकेशन हमने सबमिट की है लोगों की, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट्स हैं, तो डेफिनेटली मैं अब एप्लीकेशन सबमिट करने लगा था, तो अकाउंट मैंने क्रिएट किया इसका। आप अकाउंट साइन अप में, साइन अप के ऑप्शन होगा नीचे, उसमें जाके इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपका न्यू एप्लीकेशन का ये वाला अपने यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप आएंगे, इंडिविजुअल है एप्लीकेंट ऑन योर बिहाफ, समवन बिहाफ, अगर आप किसी का कर रहे हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। ये नो आ जाएगा और वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर वीज़ा आ जाएगा लैंड, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट वही आ गई। यहाँ हमने क्लिक किया, ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल आउट करना है, ठीक है। टाइप ऑफ वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, वो आपने कर लेना है। टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडेन नेम, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, नेशनलिटी, हेयर कलर, आई कलर, हाइट इन सेंटीमीटर आपने कन्वर्ट कर लेनी है गूगल से अगर आपके पास फीट में है, ठीक है। एड्रेस आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फैमिली डिटेल्स यहाँ आपकी ऐड कर लेनी है। ऐड फैमिली डिटेल्स में जाएंगे, आपके पास सेक्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, रिलेशन टू एप्लीकेंट क्या है, फादर है, मदर है, डॉटर है, स्पाउस है, कौन है, वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको फिल आउट करेंगे, फिल आउट करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैंडेटरी जो नहीं है उनका भी होगा, आपने उसको स्किप कर देना, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। जैसी होगी आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। अब आ जाती है बात, आपका ई वीज़ा तो लग गया, आपने वहाँ जाके क्या करना। अब आ जाएंगे, आपके पास बिजनेस करने के बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, क्योंकि वो एक टूरिज्म कंट्री है, ऑल रिच कंट्री है। अब वहाँ जाएंगे, छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और आप पीआर की तरफ जा सकते हैं, जो कि पीआर आपको 5 ईयर में अप्रोक्स मिल जाती है। बाकी इंडियन और इस नेशनलिटी होने की वजह से आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको अपने लोग वहाँ मिल जाते हैं। हर हॉलीडेज होती हैं एशियन के हिसाब से, ठीक हो गया। अब आ गया ये, इसके अलावा और आपके पास हल क्या है। अगर आपका ई वीज़ा, आपने जॉब ढूंढी, अगर आपको जॉब नहीं मिलती ऑन टाइम, तो आप वर्क परमिट पे शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से वर्क परमिट इशू करवा के आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट का नहीं करते, फिर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये आ जाता है कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे जैसे ही, उसके बाद आपको और टाइम मिल जाएगा ये करने के लिए। तो ये एक मतलब छोटी कंट्री भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। एक कंट्री है जिसमें आप इतने पैसे लगा के आप जाते हैं, सैलरीज आपको वहीं 1000 मिलती हैं, और ये ऐसा है कि इसमें नो रिस्क वाला सीन है। आपने कोई रिस्क नहीं लेना, कोई फीस ही नहीं है, तो आपका क्या रिस्क होगा, और अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट्स और काफ़ी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम वीडियोस ढूंढ के आपके लिए बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ